हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सीखा था। आज का वीडियो लेक्चर हमारे पास ऐसी इक्वेशन पर बेस है जो कि रिड्यूस हो सकती है लीनियर फॉर्म में। वे इक्वेशन जो लीनियर नहीं है पर रिड्यूसिबल है लीनियर फॉर्म में, उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। उन इक्वेशंस को हम बर्नौली इक्वेशंस बोलते हैं। बर्नौली इक्वेशन कैसी दिखती है? बर्नौली इक्वेशंस लुक्स लाइक दिस: dy by dx plus py is equal to q into y to the power n। इस फॉर्म की इक्वेशंस को बर्नौली इक्वेशन बोलते हैं। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, चलिए सीखते हैं। फर्स्ट, डिवाइड बोथ साइड्स विद y to the power n। आफ्टर दैट y to the power minus n dy by dx plus y to the power minus n and plus 1 इंटू पी इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में लिख लेंगे। फिर हम इसको लीनियर फॉर्म में चेंज करने के लिए y टू द पावर माइनस एन प्लस 1 को v लेट कर लेंगे। इसको हम v लेट कर लेंगे। फिर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे बिकॉज हमें dy बाई डी एक्स की भी वैल्यू चाहिए। डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ये हमारे पास 1 माइनस एन वाई टू द पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से हमें वाई टू द पावर माइनस एन प्लस 1 को v, ये दोनों ही वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब हम इस इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास 1/1 माइनस एन डी वी बाई डी एक्स प्लस पी वी इज इक्वल टू क्यू। इसको फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एन की मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स। 1 माइनस एन पी इंटू वी इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू क्यू। ये हमारे पास अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है और गिवन इक्वेशन बर्नौली इक्वेशन हमारे पास रिड्यूस हो चुकी है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसका सॉल्यूशन निकालना अब हमारे लिए इजी होगा। Let's see with some examples. Question 1, ये हमारे पास एक बर्नौली इक्वेशन है। अब हम इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले y की टर्म्स जितनी भी हमारे पास राइट हैंड साइड पर है उनसे डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। y टू द पावर 6 से डिवाइड करेंगे हम। यहाँ पर हमारे पास y टू द पावर 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर बचेगा। y टू द पावर माइनस 6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस y टू द पावर माइनस 5 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी हम लेट कर लेंगे y टू द पावर माइनस 5 को v। यहाँ से जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, y टू द पावर माइनस 6 माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, ये हमें मिल जाएगा। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? -1/5 वाई टू द पावर 6 डी वी बाई डी एक्स। वाई टू द पावर माइनस 6 को इसी साइड रखते हैं हम। ये वैल्यू v और डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई टू द पावर माइनस 6 हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ से हमें मिलेगा -1/5 डी वी बाई डी एक्स प्लस v अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाइंग इट वी गेट -5v अपॉन एक्स इज इक्वल टू -5 इंटू एक्स स्क्वायर। अभी हम ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल चुकी है और इसको सोल्व करेंगे, जिसके लिए हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ -5 अपॉन एक्स डी एक्स। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में समझाया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। पी की वैल्यू यहाँ पर -5 अपॉन एक्स है। इसका इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर log -5 log x।
जिसको हम लिख सकते हैं 1/x⁵। फिर हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। v इंटू 1/x⁵ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q की वैल्यू हमारे पास है -5x², -5x² इंटू 1/x⁵ dx प्लस c। v/x⁵ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -5 1/x³ dx प्लस c। v/x⁵ इज इक्वल टू -5/-2 1/x² प्लस c। और v की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1/y⁵। v की वैल्यू भी हम इसके अंदर पुट कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 5/2x² प्लस c। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन फर्स्ट का। दिस इज गिवन बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हमने सोल्व किया और सोल्व करने के बाद सिंप्लीफाई किया और हमने इसको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, जिसको हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के बाद ये सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। लेट्स सी एन अनदर एग्जांपल ऑफ इट। दिस इज ऑल्सो अ बर्नौली इक्वेशन। नाउ राइट हैंड साइड पर हमारे पास y की टर्म्स है EY। सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को बोथ साइड EY से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा e⁻⁻y dy/dx प्लस e⁻⁻y/x इज इक्वल टू 1/x²। फिर हम क्या करते थे, लेट कर लेते थे हम v इज इक्वल टू e⁻⁻y और इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज dv/dx इज इक्वल टू e⁻⁻y dy/dx, जहाँ से हमें e⁻⁻y dy/dx इज इक्वल टू -dv/dx ये फाइंड आउट हुआ। अभी हम ये दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, -dv/dx, इस पूरे की जगह हम -dv/dx रख देंगे, प्लस v/x इज इक्वल टू 1/x², मल्टीप्लाइंग विद माइनस साइन, -v/x इज इक्वल टू -1/x। अभी ये हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है, जिसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर p हमारे पास -1/x है और q की वैल्यू है -1/x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होगा e⁻⁻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 ⁻
और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा 1/x। फिर हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा इस इक्वेशन का, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। v इंटू 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q की वैल्यू थी हमारे पास -1/x² और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू थी 1/x dx प्लस c, जहाँ पर v हमारे पास क्या था e⁻⁻y। v की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, e⁻⁻y अपॉन x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -1/x³ dx प्लस c। e⁻⁻y अपॉन x इज इक्वल टू आफ्टर इंटीग्रेटिंग इट वी गेट 1/2x² प्लस c। और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये सॉल्यूशन है हमारे पास। हमारी जो बर्नौली इक्वेशन हमें इस क्वेश्चन में गिवन थी उसका सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। आई होप आपको बर्नौली इक्वेशन को सोल्व करना समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।